हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अभी जो इतना तेज गिरावट आई है, इसके बावजूद भी जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है या फिर आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है, इन दोनों फंड्स में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आया है। तो भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों फंड्स इतना स्ट्रांग है। एंड इसके साथ साथ गाइस, इन दोनों फंड्स ने जैसे ही मार्केट में रिकवरी आया तो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों फंड इतना शानदार है और मार्केट गिरावट में भी आपको लॉस नहीं करवाता है, बल्कि दोनों फंड्स का रिटर्न काफी शानदार निकल के आ रहा है मार्केट गिरावट में भी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई अगर आप फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्या आपको अपने फ्लेक्सी का फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर जो ये दोनों फंड्स है यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, इन दोनों में से कौन से फंड के साथ आपको जाना चाहिए सो दैट आने वाले टाइम में आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सके। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करके दूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे इन दोनों फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का, इसके बाद बात करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जिसका पोर्टफोलियो वैल्यूएशन काफी शानदार है। एंड लास्टली गाइस, हम लोग बात करेंगे कि भाई दोनों फंड्स का रिस्क रेशियोज कैसा है, कौन सा फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर निकल के आता है। फ्रेंड्स, पहले बात करें इन दोनों ही फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों फंड का जो रेटिंग है बेसिकली वो 5 स्टार रेटिंग है, यानी कि दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे ओवरऑल बेहद ही शानदार दिखने को मिलता है। बात करी गई इस फंड साइज यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है या फिर उसको आप नेट एसेट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है वो यहाँ पे आपका रफली 88,000 करोड़ का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है यहाँ पे लगभग 64,000 करोड़ का दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, दोनों फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है एक्सट्रीमली हायर साइड में दिखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों फंड्स में देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का फंड साइज रिलेटिवली कम दिखने को मिलता है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड के कंपैरिजन में। बात करी गई कि दोनों फंड ने सिंस लॉन्च यानी कि जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का एनुअल बेसिस पे कितना रिटर्न दिया है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने आपको लगभग 20% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने आपको लगभग 17% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो दोनों फंड्स का रिटर्न बेहतर है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। बात करी गई इस दोनों फंड का रिस्क प्रोफाइल का, तो दोनों ही फंड काफी अग्रेसिव नेचर का है या फिर कह लीजिए वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। लेकिन गाइस, आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये दोनों फंड्स काफी कम रिस्क कैरी करता है, लेकिन दोनों ही फंड्स प्योर इक्विटी फंड है, तो इसी वजह से यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव दिखने को मिल रहा है। बात करी गई एग्जिट लोड का, यानी कि अगर आप 365 दिन के अंदर में एग्जिट करते हैं तो आपको यहाँ पे 2% फी पे करना पड़ेगा पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को। वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड सिर्फ 1% फी चार्ज करता है एग्जिट लोड के रूप में, तो यहाँ पे 1% का डिफरेंस जरूर है। लेकिन गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1 साल के लिए तो करते नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, तो एग्जिट लोड यहाँ पे ज्यादा मायने नहीं रखता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.81% का है,
जो कि मार्जिनली ज्यादा देखने को मिल रहा है। फंड एज की बात करें तो दोनों ही फंड काफी पुराना फंड्स है। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड को यहाँ पे देखे तो लगभग 12 साल हो चुका है एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को भी देखे तो लगभग 12 साल हो चुका है। 12 साल से थोड़ा ज्यादा है, 12 साल 2 महीने। एंड बात करेंगे इस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, यानी कि जो पोर्टफोलियो में चर्निंग है बेसिकली वो कितना रहता है, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ पे लगभग 13% का है एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ पे लगभग 27 से 27.5% का दिखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड काफी कम चेंज करता है अपने स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो से, वहीं पे एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड भी काफी कम ही चेंज करता है, लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, और ओवरऑल देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। आप बेसिक डिटेल्स के आधार पे कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। इन दोनों में से आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है जी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है और वो है यहाँ पे आपका 15.27% का। गाइस आपको बता दूं कि लास्ट के 1 ईयर में बहुत सारे फंड्स ने निगेटिव रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है, लेकिन इसके विपरीत पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न ना सिर्फ पॉजिटिव है बल्कि आपको लगभग 15.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 16.58% का। तो इस फंड ने भी आपको लास्ट 1 ईयर में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है एंड अपने बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है एंड पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से भी मार्जिनली बेहतर परफॉर्मेंस है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का लास्ट के 1 ईयर में। एंड आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसने लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे लगभग 7 से 7.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो वैसे देखे तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी शानदार है एंड दोनों फंड्स ने लगभग सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके दिया हुआ है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से लगभग 1 से 1.5% ज्यादा है पिछले 1 साल में। बात करें फ्रेंड पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 18.55% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 23.46% का एंड बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में आपको लगभग 14 से 14.5% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही फंड्स का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क से काफी ज्यादा काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसने पिछले 3 सालों में आपको काफी शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड गाइस। बात करी गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 31.15% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 31.41% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 25.65% का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट के 5 सालों में भी देखें तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी शानदार दिखने को मिल रहा है एंड पिछले 5 सालों में दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही बेहतरीन फ्लेक्सी का फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। एंड गाइस ओवरऑल देखें तो दोनों फंड्स का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड से थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों फंड्स में से किस फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या फिर कम है। एंड फिर बात करेंगे कि भाई इन दोनों फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कितना है, यानी कि इन दोनों में से कौन सा फंड वैल्यूएशन के आधार पे आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का। तो इस फंड में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो है यहाँ पे आपका 70, यानी कि 70 स्टॉक्स है टोटल।
पहले 10 स्टॉक्स की कंसंट्रेशन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 51.12% का। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो वो लगभग यहाँ पे 32% के आसपास में है। एंड बात करें आपका टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 49% के आसपास में। वहीं पे बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के आधार पे तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है यहाँ पे 3.22 टाइम्स का। एंड पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 20 का नीचे है, यानी कि 17.4 टाइम्स का है, जो कि देखे तो काफी शानदार पी रेशियो है। और गाइस जब भी किसी स्टॉक्स का या फिर इंडेक्स का पी रेशियो 20 के नीचे है तो वो फंड या फिर वो स्टॉक्स आपके लिए या फिर वो इंडेक्स आपके लिए काफी शानदार हो जाता है वैल्यूएशन के आधार पे देखते हैं। तो बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का नंबर ऑफ स्टॉक्स का तो वो है यहाँ पे आपका 56, यानी कि टोटल 56 स्टॉक्स है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड के पोर्टफोलियो में। बात करें इस फंड का टॉप 10 स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेशन का तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 55% का। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो वो यहाँ पे लगभग 37.5% के आसपास का है। टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन की बात करें तो वो यहाँ पे लगभग 58% का है। वहीं पे बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 3.14 टाइम्स का। एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 21.48 टाइम्स का। तो फ्रेंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी जो कंसंट्रेशन है काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। और इसके साथ साथ देखें तो इस फंड का भी जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है वो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का तो यहाँ पे काफी अच्छा नंबर है 3.14 टाइम्स का। हालांकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो का पी रेशियो है 20 से ज्यादा है। एंड पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से भी देखें तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन पी रेशियो के आधार पे थोड़ा सा महंगा जरूर है। एंड आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ये काफी अट्रैक्टिव दिखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के स्टैंड पॉइंट से देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड का जो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मार्जिनली कम है एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि काफी कम रिस्की है एंड कम रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करेंगे यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो यहाँ पे आपका 10.75 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 12.35 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो यहाँ पे आपका 14.11 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो दोनों फंड्स का स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है अपनी कैटेगरी से कम रहता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक फंड का जिसका रिटर्न की वोलेटिलिटी कम है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड गाइस। बात करें गाइस शार्प रेशियो का तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.07 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 1.2 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 0.54 का। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू स्टैंडर्ड डिवीजन शार्प रेशियो के मामले में भी देखे तो दोनों फंड्स का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका शार्प रेशियो बेहतर है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। एंड गाइस आपको बता दूं कि शार्प रेशियो से बेसिकली यही पता चलता है कि भाई आपका फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न कितना बेहतर बना के देता है। तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड इसका शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करें गाइस अल्फा का, यानी कि भाई दोनों फंड कितना अल्फा जनरेट करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का अल्फा का तो वो है यहाँ पे आपका 6.9% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 9.11% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 1.2% का। तो फ्रेंड्स दोनों फंड का अल्फा अपनी कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिलता है। लेकिन बात करें इन दोनों में से एक फंड का जिसका अल्फा सबसे शानदार है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड जिसका अल्फा देखे तो लगभग 9% का है। यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 9% से बीट किया हुआ है। वहीं पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ने सेम टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7% से ही बीट किया है। तो ओवरऑल देखें तो रिस्क रेशियोज के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का तो यहाँ पे ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा जरूर लेता है लेकिन रिटर्न भी काफी शानदार तरीके से बना के दे रहा है। तो
गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे हम लोगों ने काफी डिटेल में पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड के बारे में बात किया है। और गाइस वैसे देखें तो दोनों फंड्स अपने अपने जगह पे बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। बात करते हैं आप सिंस इंसेप्शन का, यानी कि भाई फंड जब से लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक का रिटर्न कैसा है, तो इस केस में आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है ये मार्जिनली बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं रिसेंट पास्ट का, यानी कि लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, तो इन तीनों टाइम फ्रेम में एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी कंपैरेटिवली बेहतर दिखने को मिल रहा है। अगर आप स्पेशली बात करते हैं शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।